إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में इन 3 आयात की तिलावत किया करते थे और इन तीनों आयात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अल्लाह से डरने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। दूसरी आया मुबारका में भी अल्लाह ने डरने का हुक्म दिए। तीसरी आया मुबारका में भी अल्लाह ने अपने आप से डरने का हुक्म दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। ए अकल वालो, ए समझदारो, मुझसे डरो। यानी अक्लमंद और सियाना वो है जो अल्लाह से डरता है। सबसे ज़्यादा उसके दिल में खौफ, डर अल्लाह पाक का होता है। जितना मजबूत ईमान हो उतना ही ज़्यादा अल्लाह का डर होता है, अल्लाह के अजाबों का डर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फ़यौमइज़िन ला युअद्दिबु अज़ाबहु अहद। जिस तरह का अल्लाह ने अजाब देना है मुजरमों को, काफरों को, मुशरिकों को, इस तरह का अजाब कोई नहीं दे सकता। वला यूसिकु वसाक़हु अहद। और जिस तरह अल्लाह ने गिरफ्तार करना है, पकड़ना है, ऐसे कोई पकड़ भी नहीं सकता। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है दुनिया में बड़े अजाबों से पहले हम दुनिया के अजाब दिखाएंगे, और दुनिया के अजाबों को अल्लाह ने छोटा अजाब कहा है। हमारी निगाह में तो वो भी बड़े बड़े सख्त अजाब थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कौम ने गंदा खेल खेला, उस पूरी बस्ती को उठा के उल्टा कर दी और उस पे पत्थरों की बारिश नाज़िल कर दी। ये दुनिया का अजाब है। और क़यामत के दिन का अजाब वो इससे ज्यादा सख्त हो। किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन में धंसा दिया, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समुंदर में गर्क कर दिया। एक बच्चे को जालिम लोग आग में फेंकने लगे तो मां जब डरी तो उस बच्चे ने भी यही बोला, मां डरो नहीं, वला अज़ाबुद दुनिया अहवानु मिन अज़ाबिल आखिरा। ये दुनिया की थोड़ी सजा है, थोड़ा अजाब है, मां इसके बदले अल्लाह हमें अजाब से बचाएगा जो बड़ा ही सख्त अजाब है। मजबूत ईमान वाले जितना ईमान मजबूत उतना ज्यादा डरता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल फुरकान में जिक्र किया है ऐसे नेक लोगों का कि अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि उनकी सारी रातें बिस्तरों पे नहीं गुजरती बल्कि वो रात का कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज के लिए रखते हैं, क़याम करते हैं। जब लोग सोए होते हैं तो वो सजदे में गिरे होते हैं। आप अंदाजा करें वो किस कदर ईमान वाले लोग हैं, किस कदर अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं। फर्जी नमाजें तो फर्जी नमाजें रही, वो तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ते। उनका अल्लाह ने जिक्र किया है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। जब वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, जब तहज्जुद की नमाज पढ़ के फारग होते हैं तो अल्लाह से मजदूरी मांगते हैं और अल्लाह से मांगते हुए क्या कहते हैं, अल्लाह ये सब कुछ इसलिए है ताकि तू हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। इन्नहा सात मुस्तकर्रम व मुकामा, अल्लाह वो बड़ी सख्त जगह है, उससे तू हमें बचा ले। तो ईमान वाले लोग नडर बेखौफ नहीं होते, अल्लाह के अजाबों से अपने आप को डराते रहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मदीना पाक की एक गली में से गुजर रहे थे कि एक कारी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा था, सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ रहा था। आपके कानों में आवाज पड़ी, वो पढ़ रहा था इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। है मेरे हबीब, आपका काम पहुंचाना है, मनवाना नहीं। जो नहीं मान रहे, जो अल्लाह की आयात को झुठला रहे हैं, हमारे पास इनको सजा देने के लिए बेड़ियां भी हैं जिन पे इनको बांधा जाएगा, और हमारे पास इनको अजाब देने के लिए जहन्नम की आग भी है। वतामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, और इनके लिए हमने खाना भी ऐसा तैयार किया है जो गले में अटक जाएगा, आगे नहीं गुजरेगा। और इससे भी दर्दनाक अजाब और भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात सुनी, फसाई का आप उधर ही बेहोश होके गिर पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूने अल्लाह ने, चूंकि अल्लाह ने जहन्नम दिखाई हुई थी, जिस कदर आपका ईमान था ऐसा ईमान किसी का नहीं। सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सहीहुल बुखारी में फरमाते हैं, काना अक्सर दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा जो कसरत के साथ दुआ है, इससे ज्यादा दुआ आपसे साबित नहीं। कसरत के साथ बार बार जो दुआ आप अक्सर पढ़ा करते थे वो ये थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, दुनिया और आखिरत हमारी बेहतर कर दे, दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे, और ऐ हमारे अल्लाह हमें अपनी आग के अजाब से बचा ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे। हालांकि आपके बारे में तो सोचा नहीं जा सकता। आप तो वो हस्ती हैं जिनकी खिदमत करके लोगों ने दुनिया में जन्नत के सर्टिफिकेट लिए, जिनके चेहरे पाक का ईमान की हालत में नजारा करके लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बशारतें दी। लेकिन मेरे हबीब फिर भी आग से पनाह मांगा करते थे। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं
कि ये दुआ आपने हमें ऐसे सिखाई जैसे आप हमें कुरान पाक की कोई सूरत सिखाया करते थे। कमा युअल्लिमुना सूरतम मिनल कुरान, और हमें वाज करते थे, हुक्म देते थे कि ये दुआ नमाज में पढ़ा करो। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कब्र के अजाब से, और मैं तुझसे पनाह मांगता हूं जहन्नम के अजाब से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हमें हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल खाना को आग से बचाओ। वकूदुहन्नासु वल हिजारा, वो आग का नाम सुन के दुनिया की आग जैसी वो नहीं है। दुनिया की आग का तस्वुर मत लाओ। वो आग ऐसी है, वकूदुहन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। आज तो उसको पत्थरों के साथ भड़काया जा रहा है, तो क़यामत के दिन उसमें इंसानों को फेंका जाएगा जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। उस आग से अपने आप को, अपने अहल खाना को बचा लो। एक अंसारी नौजवान खड़ा हुआ, उसने पूछा, अल्लाह के हबीब, क्या वो पत्थर दुनिया के पत्थरों जैसे? आपने फरमाया, नहीं, उन पत्थरों की मिसाल दुनिया के पत्थरों से नहीं दी जा सकती। लौ वुज़िया अला जिबालि दुनिया लज़ाबत मिनहा, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम के किसी पत्थर को दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पे रख दे, उस पत्थर की शिद्दत की वजह से लज़ाबत मिनहा, पूरा पहाड़ पिघल के पानी हो जाएगा। वो इतने सख्त पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन ज़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहु। अल्लाह पाक फरमाता है, वो इतनी जहन्नम है सख्त, और उस पे जिन फरिश्तों की हमने ड्यूटी लगाई है वो भी बड़े संग दिल है। गिलाज़ुन शिदाद, वो बड़े सख्त है, उन पे किसी पे रहम और तरस नहीं आता। यफ़अलूना मा युमरून, अल्लाह पाक की तरफ से उनको जो आर्डर आता है उन्होंने उसी आर्डर पे अमल करना। वो जहन्नम बहुत बड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जहन्नम से वादा किया है, लामला अन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नास। क्या है जहन्नम, हम तुझे क़यामत के दिन भरेंगे। उससे अल्लाह ने भरने का वादा किया, जिन्नों और इंसानों के साथ भर दिया जाएगा। हालांकि वो बहुत बड़ी है, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दफा मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हम बैठे हुए थे। इस समय ना वजबत, अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज है। सहाबा घबरा गए कि ये आवाज कहां से आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रंगत बदल गई, आप परेशान हैं। आपने पूछा है, मेरे सहाबा, अतदरूना मा हाज़ा, क्या जानते हो ये इतनी सख्त आवाज धमाके की कहां से आई? सहाबा अर्ज करने लगे, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है। या जिस हमारे हबीब पे अल्लाह के पैगामात आते हैं, अल्लाह की वही आती है, आप जानते हैं, हम नहीं जानते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे सहाबा, एक बहुत बड़ा पत्थर था। वो इतना बड़ा था कि 10 ऊंटनियों को खड़ा किया जाए, जितनी जगह वो ऊंटनियां लेती हैं, इतनी जगह लेने वाला बहुत बड़ा पत्थर था। हादा हजरुन अरसलहुल्लाहु फी जहन्नम
मुंजो सबईन खरीफा, आज से 70 साल पहले अल्लाह पाक ने जहन्नम के किनारे से पत्थर को जहन्नम में फेंका था। वो 70 साल तक सफर करता रहा, नीचे जाता रहा। फलाना ही नंतहा इलाका रिहा, आज उसको सफर करते करते 70 साल गुजर चुके। 70 साल के बाद जाके वो जहन्नम की तह को लगा, जिसकी वजह से इतने जोरदार आवाज आई और अल्लाह ने वो आवाज अहले मदीना को सुनाई। सैयदना अबू सईद खुदरी कहते कि उसके बाद कई दिन हमने अपने हबीब के चेहरे पे मुस्कुराहट गैब देखी। कई दिन तक आपने मुस्कुराना छोड़ दिया था। जितना मजबूत ईमान होता है उतना अल्लाह के अजाबों से ज्यादा डर होता है। वो इतनी बड़ी जहन्नम, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है, यूता बि जहन्नम यौमल क़ियामती लहा सबऊन अल्फ ज़िमामिन, क़यामत के दिन तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, जब जहन्नम को लाने का वक्त होगा, जहन्नम गुस्से में आएगी, इतने गुस्से में करीब है कि वो गुस्से से फट जाए, फिर उसको जंजीरों के साथ बांधा जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 70,000 जंजीरें होंगी, 70,000, जिसके साथ उसको पकड़ के मजबूत किया जाएगा। मा कुल्ली ज़मामिन सबऊन अल्फ मलकिन, हर जंजीर के साथ 70,000 फरिश्ते चिमटे होंगे। 70,000 जंजीरें और हर संगल के साथ 70,000 फरिश्ते चिमटे होंगे, जो उसको अपनी पूरी ताकत से पकड़ के खींच के अल्लाह की अदालत में लेकर आए। उस वक्त अंबिया भी कांप जाएंगे, उस वक्त जहन्नम को देख के अंबिया भी डरेंगे, वो भी कहेंगे रब्बी नफ्सी रब्बी सल्लिम, मेरे रब इस आग से मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। हर तरफ से ये सदा आती रहे। इतनी बड़ी जहन्नम से अल्लाह ने वादा किया है कि हम क़यामत के दिन जिन्नों और इंसानों के साथ भरेंगे, शैतान के रास्तों को इख्तियार करने वालों के साथ तुझे भर देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहीहुल बुखारी में, आप फरमाते नारुकुम हाज़िही जुज़उम मिन सबईन जुज़अम मिन नारी जहन्नम, अगर जहन्नम की आग का अंदाजा लगाना चाहते हो तो दुनिया की आग देखो। ये दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। 69 दर्जे वो आग तेज है। सहाबा सुनते ही रो पड़े, रोते हुए अर्ज करने लगे वल्लाही इनकानत लकाफियत, अल्लाह के हबीब अगर अल्लाह ने अजाब देना था तो अजाब के लिए तो यही आग ही काफी था। आपने फरमाया नहीं, फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, उसके अजाब जैसा कोई अजाब नहीं दे सकता, उसके अजाब की भी कोई मिसाल नहीं है। और बहकी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जहन्नम की आग को अल्लाह ने 70 दफा गर्म किया और दुनिया की आग को 1 दफा गर्म किया, 1 दफा। सुम्मा ज़ुरिबत बिल बहरी मर्रतैन, फिर भी इस दुनिया की आग में शिद्दत ज्यादा थी, फिर अल्लाह ने इसको 2 दफा समुंदर में डाल के ठंडा किया, 2 दफा इसको ठंडा किया गया। लौला ज़ालिका लमा जाअलल्लाहु फीहा मनफ़अतन लिअहदिन, अगर अल्लाह दुनिया की आग को 2 दफा ठंडा ना करता तो तुमने इससे फायदा ही नहीं उठाना था। तवा रखते, हंडिया रखते, वो पिघला के पानी बना देता। वो आग इससे इतनी सख्त है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लौ अन्ना अहलन नारी असाबू नारकुम हाज़िही लनामू फीहा, अगर कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नमियों पे रहम करके
जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के दुनिया की आग में डाल दे तो जहन्नमी लोग दुनिया की आग में आते ही सो जाएंगे, उनको सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो मेरे साहिब वो अजाब बड़ी सख्त है। किसी भी रब की नाफरमानी की तरफ जाने से पहले उस आग का मंजर ज़हन में रखिए, क्योंकि हम कुरान को मानने वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। काफिरों, यहूदियों, ईसाइयों की बात छोड़ो, हम रब के कुरान पे ईमान रखने वाले, इसीलिए तो अल्लाह के घर में आए। तो अल्लाह के घर में आने का फायदा तब है जब अल्लाह के अजाबों से हम डरने वाले बने। वो आग कितनी सख्त, दुनिया की आग जिस्म को लगे, जिस्म फूलता है, उसमें वरम आ जाता है। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मा बैना मन की बैल काफिरी मसीरतु सलासत अय्यामिन लिर्राकिबिल मुसरी। जहन्नमी को जब जहन्नम में फेंका जाएगा एकदम उसका जिस्म फूल जाएगा, इतना फूलेगा। आप फरमाते हैं अगर उसके एक कंधे पे तेज दौड़ने वाले घोड़े को खड़ा कर दिया जाए, वो दौड़ना शुरू कर दे तो 3 दिन के बाद दूसरे कंधे तक पहुंचे, इस कदर फूल जाएगा। दुनिया की आग है, हड्डी पे असर नहीं करती, हड्डी में वरम पैदा नहीं करती, लेकिन उस आग से, मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, आप फरमाते जिरसुल काफिरी मिस्लो ओहदिन, जब काफिर को जहन्नम में फेंका जाएगा तो उसकी एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर हो जाए। जहन्नम का अजाब वैसे ही बड़ा सख्त। जिब्रील अमीन ने आपको बताया था कि अब तो उसमें शिद्दत का आलम ये, लौ अन्ना कदरा सुकब इबरतिन फुतिहा मिन जहन्नम लमा तमन फिल अर्ज़ि जमिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया को तबाह करने का इरादा करे तो सुई के नक्के के बराबर सुराख कर दे तो पूरी दुनिया जल के राख हो जाएगी। लेकिन कई बदनसीब ऐसे हैं कि जिनको इस जहन्नम में जहन्नमियों से भी सख्त अजाब दिया जाएगा। जहन्नम का अजाब वैसे ही सख्त है, लेकिन कईयों को इसमें और ज्यादा सख्ती की जाएगी। जैसे फिरौन है, जैसे कारून है, जितने जितने बड़े मुजरम उतनी उतनी सख्त सजा। लेकिन कई जद्दी पुश्ती मुसलमान भी ऐसे हो जिनको फिरौन और करून जैसा सख्त अजाब दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलाह। कलिमा पढ़ने वाले का जब हिसाब शुरू होगा तो अल्लाह पाक सबसे पहले नमाज का हिसाब करेगा। इसकी नमाज चेक करो, इसने नमाजें कितनी पढ़ी, नमाजों की पाबंदी करता था, ये रमजानी नमाजी तो नहीं था, रमजान गया और ये भी गया। इसकी सबसे पहले नेकियों में से नमाजें चेक की जाएंगी, नमाजें पूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर नमाजों में पास हो गया तो अल्लाह ऐसी रहमत करेगा कि अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाह माफ करके इसको कामयाब लोगों में शामिल कर देगा। लेकिन जो नमाज में फेल हो गए, जिसकी जिंदगी में नमाज थी ही नहीं, जो सिर्फ नमाज रमजान में पढ़ने वाला था, जद्दी पुश्ती मुसलमान था लेकिन नमाजी नहीं था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह किसी और नेकी की तरफ तवज्जो ही नहीं करेगा। मा कारून व फिरौन, अल्लाह ऑर्डर जारी करेगा इसको जहन्नम के उस गड्ढे में फेंको जहां कारून और फिरौन जल रहे हैं। फिरौन के साथ इसको फेंका जाएगा जो नमाज में फेल हो जाए। इसलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी नमाज की ताकीद करते रहे। लेकिन आप दुनिया से जाते हुए भी यही साहबा को वास करते रहे, अस्सला अस्सला
अली पाक फरमाते कि मैंने जो आपकी आखिरी वसीयत सुनी है, अली नमाज नहीं छोड़नी। अली अपने आप को, अपने घर वालों को नमाज का पाबंद बनाते रहने। कहीं ऐसा ना हो मैं जाऊं मेरे बाद तुम नमाजें जाया करो। ये खास वजह थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए भी नमाजों की वसीयत की। फिरौन और करून के साथ जर रहे, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त इनको जन्नत में तलाश करा। किधर गए वो हमारे दोस्त, इकट्ठे खेलने वाले, इकट्ठे बिजनेस करने वाले, किधर है? जन्नत की रिसर्च मारेंगे, रिजल्ट नो में आ रहा है। फिर जहन्नम की रिसर्च मारेंगे, अल्लाह वीडियो सामने कर देगा। ये उस दौर की बात है जब वीडियो क्या, ऑडियो कॉल का भी तसव्वुर नहीं था। साहबा उस वक्त भी ईमान ले आए थे। अब तो इसको मानना मुश्किल ही है। जहन्नमी दोस्तों से, रिश्तों से वीडियो कॉल करें। अल्लाह का कुरान कहता है फी जन्नाती यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर। जन्नती लोग जन्नत में नेमतें इस्तेमाल करते हुए जहन्नमियों से जब बात करेंगे तो उनसे सवाल करेंगे मा सलकाकुम फी सकर। वो इतनी सख्त वादी सकर में तुम्हें कौन सी चीज ले आई? तुम तो जद्दी पुश्ती मुसलमान थे, मुसलमानों के मुल्क में रहने वाले, मुसलमानों के इलाके में रहने वाले, बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, तुम जहन्नम में कैसे आ गए जो काफिरों की जगह? तो वो आगे रोते चीखते चिल्लाते हुए क्या कहे? ये नहीं कहेंगे कि हम दुनिया में कलिमा नहीं पढ़ते थे। पूछिए उलमा से, जिसने कलिमा नहीं ना पढ़ा उस पे नमाज फर्ज ही नहीं। अगर आज आपने कलिमा पढ़ा है तो आज नमाज फर्ज हो। अब वो क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ा करते, हम पक्के बेनमाज थे, तुम पक्के नमाजी थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और ना ही हम गरीबों को खाना खिलाते थे, सदका तो खैरात भी नहीं करते थे। और आगे वाली बात बड़ी तलख है। मुझे ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ने मेरे मुल्क का नक्शा खींचा है। जहन्नमी जहन्नम में चीखते चिल्लाते हुए क्या कहेंगे? वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, हमने नमाजें कहां से पढ़नी थी, सदका तो खैरात कहां से करना था। हम तो दुनिया में नमाजियों का मजाक उड़ाया करते थे, हम नमाजियों को पागल समझते थे, उनको बेवकूफ समझते थे। इसलिए नमाजें ना पढ़ना एक जुर्म, नमाजियों का मजाक उड़ाना डबल जुर्म। ये जुर्म हमें जहन्नम में ले आए। फिर अल्लाह ने आगे अपना सख्त कानून जिक्र किया, शायद ही इससे सख्त कानून हो। अल्लाह कहता है मा तनफाउहुम शफाअतुश शाफीईन, इन जालिमों को, बेनमाजों को, नमाजियों का मजाक उड़ाने वालों को किसी की सिफारिश फायदा ही नहीं देगी। आज तो शैतान ने धोखे में डाला ना, एक बेटा हाफिज बना ले वो इतनों को बख्शवा लेगा। मेरे साहेब, बेनमाज के बारे में किसी की सिफारिश कबूल भी नहीं की जाएगी। इसलिए तो सहाबा इकराम सबसे ज्यादा सख्ती अपने ऊपर, अपने बच्चों पे नमाजों की किया करते थे। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को आग से बचाओ। माना ये बच्चों पे सबसे ज्यादा सख्ती नमाज की करो। 5 टाइम की हाजिरी में तुम्हारे बच्चे भी पीछे न रहे, इनको इजाफी सख्त अजाब होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहीह बुखारी में, अल्लाह ने मुझे जहन्नम की आग दिखाई है। जब मैंने जहन्नम को देखा, फैज़ा फीहा मिस्लु तन्नूर, जहन्नम के अंदर मैंने एक तन्नूर देखा है। आलाहु ज़य्यकुन
वासफलुहा वासियुन, जो तन्नूर नीचे से बहुत खुला है और ऊपर से बहुत तंग है, और अल्लाह ने मुझे दिखाया है उसमें मर्दों और औरतों को इकट्ठा फेंका गया। जहन्नम का जोश उनको ऊपर लेके आता है, लेकिन ऊपर से उसका मुंह तंग है, वो फिर नीचे चले जाते हैं। बार बार उनके साथ यही माजरा हो रहा है। मैंने पूछा है जिब्रील, जहन्नम का अजाब तो वैसे ही सख्त, इनको इजाफी सख्त अजाब क्यों दिया जा रहा है? इनका क्या जुर्म था? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे बताया गया, हा उला इज़्ज़ानून वज़्ज़वानी, ये आपके उम्मत के जानी मर्द और जानी औरतें हैं, जो हलाल रास्ता छोड़ के हराम रास्ता इख्तियार करते थे। इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जुर्म की सख्त सजा दी। अल्लाह से बड़ा गैरत वाला कोई नहीं। वो नौजवान, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह कहता है ईमान वालो, अपने आप को, अपने बच्चों को आग से बचाओ। यहूदी ईसाई काफरों ने बेहयाई का सलाब भेज दिया मुसलमानों में। अब वही अपने बच्चों को बचा सकता है जिन पे अल्लाह का रहम, जो बड़ी फिक्र करे, जो बड़ी टेंशन ले कि मेरी औलाद खराब ना हो जाए। कारोबार एक महीना ना चले, दूसरे महीने चल पड़े, फसल एक दफा नहीं हुई दूसरी दफा हो जाएगी, लेकिन याद रखिए औलाद एक दफा फिसल गई, वापस आना बहुत मुश्किल है। अपनी औलादों को इस अजाब से बचाओ। ये बेहयाई और ये गंदे खेल और सारी सारी रातें काली, ये अल्लाह की गैरत को ललकारती, अल्लाह की गैरत को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि रिश्तेदारी को तोड़ना और बेहयाई करना, ये दो जुर्म ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह दुनिया में नकद देता है। बचाओ अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को, अपने अहले खाना को आग से बचाओ। मुल्तान के एक मौलवी साहब बता रहे थे कि एक आदमी मुल्तान में 12 पेट्रोल पंपों का मालिक था। शैतान के जाल में आया, इस गुनाह में ऐसा चला, फिर चलता गया, फिर ये रास्ता रुकने वाला नहीं होता। एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह आसान होता है, फिर तीसरा आसान होता है, फिर डर खत्म हो जाता है। वो चला इस रास्ते पे, एक पंप बिका, फिर दूसरा बिका, 12 के 12 पेट्रोल पंप बिक गए। अब मुल्तान के लारी अड्डे पे वो रेडी लगाता है और उसकी रेडी पे लिखा हुआ है जना फना है। लोगों, इस बेहयाई की सजा अल्लाह दुनिया में नकद देता है, इनको इजाफी अजाब मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शैतान हावी हुआ, एक सहाबी पे जुर्म कर बैठे। आग से डरते थे, जहन्नम से डरते थे, आ गए। अल्लाह के हबीब, मैं तौबा करना चाहता हूं। अल्लाह ने तौबा के अहकामात उतारे कि अब इसकी तौबा की एक शर्त है कि इसको गड़ा खोद के खड़ा करो, उस वक्त तक इस पे पत्थर मारते रहो जब तक इसकी जान नहीं निकल जाती। दुनिया में इसकी ये सजा है, फिर जाके तौबा कबूल होती है, फिर जाके बंदा आखिरत के अजाब से बचता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बताया गया ये जानी मर्द और जानी औरत। सैयदना उमर फारूक एक दफा आयत पढ़ रहे थे, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जहन्नमियों का जब एक चमड़ा जलेगा, हम अजाब देने के लिए उसको नया चमड़ा दे देंगे। इस आयत को पढ़ के कई काफरों ने इस्लाम को कबूल किया। तो उस दौर में जब साइंस ने इतनी तरक्की की ही नहीं थी, ये कैसे पता चला कि तकलीफ महसूस करने वाले सबसे ज्यादा जरसूम में चमड़े में पाए जाते हैं। अल्लाह कहता है इसको बदलते रहे। उमर फारूक रोने लगे और कहते हैं, काम
इस आयत की तफसीर आती है, अल्लाह के पैगंबर से आपने तफसीर सीखी हो कि चमड़े को कितनी दफा बदला जाएगा। उन्होंने कहा जी जहन्नमी के चमड़े को एक दिन के वक्त में 6000 दफा बदला जाएगा। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि अजाब का मजा चखे। दुनिया की थोड़ी सी लज्जत की खातर लज्जत खत्म हो जाती है, लेकिन मेरे साहेब गुनाह नहीं खत्म होता, गुनाह फिर तेरी गर्दन में अटका रहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नमी लोग जहन्नम में रोएंगे और जहन्नम के दरबान को आवाज देंगे, या मालिकू या मालिकू, ऐ जहन्नम के दरबान हमारी बात तो सुनो। फला युजीबुहुम 40 आमा, दरबान को आवाज देते देते उनको 40 साल गुजर जाएंगे, जहन्नम का दरोगा उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करेगा। 40 साल के बाद पूछेगा क्या कहते हो, कहेंगे या मालिकु लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, अपने रब के आगे हमारी सिफारिश करो कि हमें मौत दे दे, इससे बेहतर है हमें मौत मिल जाए। दुनिया में इंसान फंस जाए, आवाज देता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन जहन्नमी जहन्नम में कितने बेबस होंगे, कहेंगे हमें मार दो, हमारी जिंदगी खत्म करो। यातीहिल मौत मिन कुल्ली मकान वमा हुआ बिमय्यित, हर तरफ से मौत नजर आएगी, आ गई मौत, लेकिन मरेगा नहीं। मौत को आवाज देंगे तो दरोगा कहेगा ला तदू सुबूरन वाहिदन वदू सुबूरन कसीरा, एक को आवाज ना दो, ज्यादा मौतों को आवाज दो। आवाज देने से तुम्हें मौत नहीं आएगी। फिर रब को आवाज देंगे रब्बना रब्बना रब्बना, हमारे रब, रब को आवाज देते रहेंगे। फला युजीबुहुम मिस्ल दुनिया, जितनी पूरी दुनिया का वक्त था इतना अरसा गुजर जाएगा, अल्लाह तवज्जो ही नहीं करेगा। आज तो है ना, अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है, मांगता है दुनिया में, मुझे आवाज देता है तो मैं अपने बंदे के करीब होता हूं, लेकिन उस वक्त इतना अरसा गुजर जाएगा, अल्लाह तवज्जो ही नहीं करेगा। इतने सालों के बाद फिर अल्लाह पूछेगा क्या कहते हो, कहेंगे रब्बना अखरिजना मिन्हा फइन उदना फइन्ना ज़ालिम, एक दफा यहां से निकाल दे, एक चांस और दे दे। ये रब के कुरान के अल्फाज हैं, दोबारा हम ऐसे नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा काल अक्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, ओ जहन्नमियों यहां जलील होते रहो और आज मुझसे बात ना करो। फिर उसके बाद अल्लाह उनसे बोलने की ताकत भी सलब कर लेगा। तो मेरे साहेब आज मौका है, जिंदगी का कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए। अब तौबा कर ले, नेकियों के रास्ते को इख्तियार कर ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी डराया करते थे। एक दफा आप अपनी बेटी फातिमा के पास पहुंचे, आपने फरमाया ओ फातिमा, दुनिया का जो माल चाहिए मुझसे ले लो, जो मेरे पास हुआ मैं दे दूंगा, लेकिन बेटा फातिमा अनकिज़ी नफ्सकी मिनन नार ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, जहन्नम से बेटा आपने खुद अपने आप को बचाना है, अल्लाह से मैं आपको नहीं बचा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में एक दिन इंटर हुए, रोने की आवाज आ रही थी, सिसकियों की आवाज आ रही थी। देखा ऐश मुसल्ले पे बैठी ज़ारो की तार रो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, मायूबकी की ऐश क्यों रो रही हो, रोने की क्या वजह है? तो अम्मी आयशा ने रोते हुए अर्ज़ किया अल्लाह के हबीब, नमाज पढ़ते पढ़ते ज़करतु नार फबकैतु, बस आग की याद आई है तो मैंने रोना शुरू कर दिया, आग की याद ने रुला के रख दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐश को भी क्या बताया, ऐ मेरी ऐश अनकिज़ी नफ्सकी मिनन नार इत्तकिन नार वलऊ बिशिक्की तमरत, हाँ हाँ आग से तूने अपने आप को खुद बचाना, बचाओ अपने आप को आग से, वलऊ बिशिक्की तमरत, उसके लिए सदका करो। सदका क्या करना था, घर में कई कई दिन फाकों में गुजर जाते थे, आपने फरमाया ऐसा वलऊ बिशिक्की तमरत, आधी खजूर सदका कर दो अल्लाह के लिए,
वो आदि खजूर भी आग आपको आग से बचा ले। इसलिए मेरे साहिब, अल्लाह ने पता नहीं कितनी ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी में फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह को राज़ी करें, गुनाहों से तौबा करें, नेकियों के रास्ते को इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह साहब का ज़िंदगी की कमियाँ कोताहियाँ अपनी रहमत से मुआफ़ फरमाए। आइंदा अल्लाह हमें नेक लोगों वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल